नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ का त्याग। एक छोटे से कस्बे में आलोक नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। आलोक की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। आलोक स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर जी ने ये तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है। जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है। इसीलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर आलोक को स्कूल ना जा सकने का दुख हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। आलोक ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। आलोक की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। आलोक के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में आलोक के पुराने खिलौने संभाल कर रखे थे। आलोक एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से आलोक उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा आलोक पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से आलोक की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि आलोक का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर ही रखकर इसे पढ़ाएं। आलोक सोचने लगा कि भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उसने माएं बनाई हैं। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला कौन हो सकता है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।